नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 5 मिनट ऑफ एक्सप्लेन। आज हम 5 मिनट में समझने वाले एक डरावनी मलयालम हॉरर फिल्म डायजारिया। फिल्म का नाम डायजारिया का मतलब है न्याय का दिन। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक कुएं से कनी नाम की लड़की की लाश निकाली जाती है। ऊपर से देखने पर यह मौत का हादसा लगता है, लेकिन माहौल ने कुछ और ही इशारा करता है। उसी वक्त हमें मधु नाम की आदमी से मिलवाया जाता है, जिसे यह महसूस करने की अजीब शक्ति है कि कहीं कोई आत्मा अभी भी इस दुनिया से जुड़ी हुई है। कनी की मौत को देखते ही मधु समझ जाता है कि यह आत्मा अब तक मुक्त नहीं हुई। कहानी फिर रोहन की तरफ जाती है। रोहन एक इंडो अमेरिकन आर्किटेक्ट है जो एक ऐशो आराम भरी जिंदगी जीता है। कभी कभी कनी उसकी गर्लफ्रेंड थी। रोहन के लिए यह एक रिश्ता ज्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन कनी के लिए वही उसकी पूरी दुनिया था। समय के साथ रोहन ने उससे दूरी बना ली और उसे अकेला छोड़ दिया। कनी की मौत के बाद रोहन बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से अपराध बोध से जूझ रहा था। कनी के घर जाते ही रोहन एक गलती कर बैठता है। वह अनजाने में कनी की लाल रंग की हेयर क्लिप अपने साथ ले लेता है। उसके बाद उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि कोई उसके आसपास है। सोते समय बिस्तर पर दबाव महसूस होता है और कभी कभी कोई अदृश्य हाथ उसके बालों को छूता है। रोहन को यकीन हो जाता है कि कनी की आत्मा उसे परेशान कर रही है। मधु उससे समझाता है कि कभी कभी किसी मरे हुए इंसान की पसंदीदा चीज अगर किसी जिंदा इंसान के पास चली जाए तो आत्मा उससे जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात थी। जो आत्मा रोहन को परेशान कर रही थी वह किसी महिला की नहीं बल्कि एक पुरुष की थी। जांच आगे बढ़ती है और एक नाम सामने आता है, फिलिप। फिलिप एक चर्च सिंगर था और कैंसर से जूझ रहा था। वह अपनी कनी से चुपचाप प्यार करता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात वह कह नहीं पाया। उसका प्यार धीरे धीरे जुनून में बदल गया। सबसे डरावनी बात यह सामने आती है कि फिलिप की मौत के बाद उसकी माँ अल्साम्मा ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। वह अपने बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर पाई। उसे विश्वास था कि न्याय के दिन तक आत्मा को इस दुनिया में ही रहना चाहिए। इसी वजह से उसने फिलिप की लाश को घर में छुपा कर रखा। उसके पैरों में कनी के घुंघरू बांध दिए। इसी से फिलिप की आत्मा कनी से बंध गई। फिलिप की आत्मा प्यार से नहीं बल्कि अधिकार की भावना से भरी हुई थी। वह मानता था कि कनी सिर्फ उसकी है। माना जाता है कि इसी मानसिक यातना से कनी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। कनी की मौत के बाद जब रोहन उसकी हेयर क्लिप उठा लाता है तो फिलिप की आत्मा रोहन को अपना दुश्मन समझने लगती है और उस पर हमला कर देती है। आखिर में मधु को सच्चाई समझ आती है। वह जान जाता है कि फिलिप की आत्मा उन घुंघरुओं के कारण इस दुनिया से बन गई है। अंतिम दृश्य में घुंघरुओं को आग में जला दिया जाता है। जैसे ही वे जलते घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और फिलिप की आत्मा को मुक्त मिल जाती है। उसकी माँ भी आखिरकार सच्चाई स्वीकार कर लेती है। फिल्म का आखिरी सीन एक सवाल छोड़ जाता है। रोहन सो रहा होता है। बिस्तर पर फिर से हल्का दबाव महसूस होता है। वही लाल हेयर क्लिप दिखाई देती है। सवाल यह है कि क्या यह कनी की आत्मा है या फिर रोहन के अंदर बचा हुआ अपराध भूत। यह थी डायजेरिया की 5 मिनट की डरावनी कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।